यहाँ के बहुत अच्छा लगा और एक अच्छा अनुभव रहा। और जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम हो, या चाहे वो सेंटर की स्कीम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो, उस स्कीम को सब इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। और स्कीमें जो है वो कई बार क्या है ऊपर के लेवल तक रह जाती है, ग्राउंड लेवल पे नहीं इम्प्लीमेंट होती। उसका कारण ही होता है कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी होती है। और लोगों को अवेयर करने के लिए आज जैसे ये एग्जीबिशन लगा हुआ है, जैसे कि इसमें हमने देखा अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग आए हुए हैं, अलग अलग स्कीमों के तहत या अलग अलग उन्होंने एग्जीबिशन में अपनी अपनी जो नई नई चीज़ें जो मेक इन इंडिया के तहत जो बनाने का काम किया है, ताकि वो चीज़ें जो इंडिया के अंदर ही निर्माण उनका हो सके और हमारे लोगों को वो इजीली अवेलेबल हो सके। और एक सस्ता भी उसका जब कोई भी चीज़ वो है हमारे देश में बनेगी तो उसका कहीं ना कहीं रेट भी उसका कम होगा और हमें इजी अवेलेबल भी होगी। तो इस वक्त जी संतु जी, क्या लग रहा है आपको कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है? देखा जाए आज जो सिलेबस में भी कहीं ना कहीं ज़रूरत लग रही है ऐसी इन्फॉर्मेशन। एक बार दोबारा बताएंगे। जो आज बच्चों का सिलेबस है उसमें भी लगता है आपको ज़रूरत है सिलेबस में ऐड ऑन कराने की इन्फॉर्मेशन? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी तो हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपने देखा होगा, उसमें वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर है। पहले जो हमारी कहीं ना कहीं मैं पढ़ाई की बात करूँ तो शायद अंग्रेज़ों के टाइम की बात करूँ तो उनकी स्कीम तो ये थी कि पढ़ो लिखो और कलरक बनो। लेकिन आज जो हमारी शिक्षा नीति वो ये कहती है कि हाथ के काम की और जितना से जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज की भी बच्चे को ज़रूरत है। इसलिए अगर आप देखोगे तो शिक्षा नीति में हमारे जो नया दिया है उसमें यही है कि वोकेशनल के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है, ताकि हमारे बच्चे प्रैक्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली करेंगे तो उसमें और ज़्यादा इफेक्टिव कोई भी काम हो उसमें असर पड़ता है इसका। जी, सरकार एक विज़न लेके चल रही है। अगर बात करते हैं हर क्षेत्र में एक विज़न होता है, तो सक्षम हरियाणा के विज़न को आप क्या समझते हैं? बिल्कुल सक्षम हरियाणा के भी आज जैसे आपने अपने आंखों से यहाँ देखा होगा कि जब ये DRDO में यहाँ खड़े हैं, इन्होंने भी अपना एक जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो अपने आप बनाने का काम किया है। पीछे वो गुड़िया ने एक अलग तरह से अपनी आर्ट को दिखाने का काम किया। ऐसे भी तो मैं सारा तो देख नहीं पाया हूँ, अभी आया ही हूँ, बट बिल्कुल फ़र्क पड़ता है इस बात से। और जैसे जैसे जब तक हमारे लोग खुद ही आगे नहीं आएंगे और खुद के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, और सरकार का भी यही विज़न है मेक इन इंडिया से कि सबसे पहले तो आप अपने ऊपर भरोसा करिए। आज से पहले हमारे यही होता था बोले यार ये क्या हम कर पाएंगे, लेकिन अब सोच बदल चुकी है। अब हमसे कोई भी चीज़ हो, आज मैं अगर सोलर की बात करूं तो आपको पता होगा कि सोलर के पहले रेट क्या थे, लेकिन अब मेक इन सारी चीज़ हम चाइना से लेते थे, लेकिन अब धीरे धीरे मेक इन इंडिया के तहत वो बहुत सारी कंपनियां अब इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। और आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम है वो बहुत ज़्यादा सस्ते, ई-कॉमर्स का जो भी आइटम है उसमें भी काफ़ी रेट में फ़र्क पड़ेगा। और इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं, जो जितनी चीज़ें हम यहाँ बनाएंगे, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं आपको अगर कोरोना का देना चाहूँ तो कोरोना की दवाई के टाइम किसी ने नहीं सोचा था कि इंडिया सबसे पहले वो दवाई बना लेगा। और इंडिया के लिए नहीं, आपने देखा होगा इतने देशों को हमने दवाइयाँ वो भेजने का काम किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सोच का परिणाम है कि हाँ हम कर सकते हैं, और बिल्कुल हमने करके दिखाया है और आगे भी हम करके दिखाएंगे।